जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम माही है। वैसे नाम में क्या रखा है आपको बताया, हमें पढ़ाई से मतलब है, ठीक है। जो कबीरदास जी ने कहा ना, आपको पता है कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, ठीक है। तो आपने जिस तरह से मैंने हेडिंग डाल रखी है, आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। अभी ग्लो पढ़ेंगे आज, ठीक है। आज पहले तो जो ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं स्टूडेंट, उनको मैं बता दूं कि साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, तो बिल्कुल शोर नहीं करिएगा, ठीक है। तो आज देखते हैं ग्लोब के बारे में। हमें पता है कि पृथ्वी का जो आकार है वो लब्धवक्ष होता है। किसी को लब्धवक्ष में दिक्कत होती है बता देता हूँ, वो अंडाकार होता है, ठीक है। पृथ्वी का आकार कैसा होता है? अंडाकार। और पहले क्या होता था कि जब मतलब जो विदेशी लोग थे वो जाते थे जहाज लेकर, ठीक है। तो उनको क्या था, वो रास्ता भटक जाते थे, ठीक है। तो उनको क्या हुआ कि कुछ ऐसे एक सुविधा की जरूरत पड़ी कि हमें ऐसी मतलब कुछ चीजें की जरूरत पड़ी कि वो रास्ता ना भटके। इसीलिए जो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि ये काल्पनिक जो रेखा है, जिसे अपन अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा कहते हैं, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, तो उनका निर्धारण क्या। पहली बात तो ये काल्पनिक होती है रेखाएं, ठीक है। तो जो अक्षांश रेखा होती है वो दिशा का निर्धारण करती है, दिशा बताती है। वो अपन डिटेल वाइज पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। अक्षांश जो रेखा होती है वो दिशा का निर्धारण करती है। वो जो देशांतर रेखा होती है, लॉन्गिट्यूड होती है, वो क्या करती है, समय का निर्धारण करती है। जैसे अपन बोलते हैं ना, जैसे यहाँ पर और जैसे दुबई मान लो, लगभग 1.5 से 2 घंटे का फर्क, तो वो यही रहता है, ठीक है। तो वो अलग अलग टाइम जोन के हिसाब से अलग अलग टाइम होता है। तो जो अपना टाइम जोन है वो आपको पता है, जो अपना प्रयागराज है, इलाहाबाद, उनके नैनीग्राम से लिया गया है। तो और जो देशांतर रेखा है वो समय का निर्धारण करती है, और जो अक्षांश रेखा वो दिशा का। अक्सर एग्जामों में जो ये जो क्वेश्चन है ये पूछा जाता है, ठीक है। अक्षांश रेखा, लोग कंफ्यूज भी होते हैं इनमें। तो पहली बात तो ये कि ये दोनों रेखाएं काल्पनिक होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, जो ये सीधी रेखा है ये है देशांतर रेखा, और जो ये तिरछी रेखा है ये कौन सी रेखा है? अक्षांश रेखा। जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में काटती है उसे अपन 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं, ठीक है। जो कि अपन जो अक्षांश रेखा का अपना टॉपिक चलेगा, इसके बाद नेक्स्ट अक्षांश रेखा, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। बट अभी मैं आपको बता दूं, ये ग्लोब है अपना। जो अक्षांश रेखा के उत्तर में होता है उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, जो दक्षिण में होता है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो अगर आपको ये स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी। तो स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप। और आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अभी हम बात करेंगे अक्षांश रेखाओं के बारे में, ठीक है। दो रेखा बताई थी मैंने, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। तो ये अपना ये टॉपिक है वो है अक्षांश रेखा के बारे में। मैंने ये 7 टॉपिक हैं जो कि लगभग बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, और सभी से क्वेश्चन आए हुए हैं, तभी मैं जो मोस्ट है वो बता रहा हूँ, ठीक है। अब मोस्ट नहीं, यही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा और अपने को करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे जो देशांतर रेखा वो नहीं दर्शाई है, ओनली जो अक्षांश रेखा है वो दर्शाई है, ताकि एकदम जो विजुअल वो क्लियर आए, ठीक है। तो ये जो रेखा है ये है अक्षांश रेखा। 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो जो अपना जो ग्लोब है, जो पृथ्वी है, उनको 2 बराबर भागों में बांटते हैं। जो ऊपर वाला भाग होता है उसे अपन उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो जो अपने जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने डिग्रियों पे बांटा है। जो अक्षांश रेखा की जो बीच की दूरी है वो 1 डिग्री पे होती है, अपने को पता है। और 1 डिग्री जो मतलब अक्षांश रेखा है, यानी एक अक्षांश रेखा से अगर अपन दूसरी अक्षांश रेखा पर जाते हैं तो बीच में जो औसत दूरी होती है वो होती है 111 किलोमीटर की, जो कि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा की जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है उसको अपन बोलते हैं करक रेखा, जो छोटी क्लासों में पढ़ा भी होगा आपने। और जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है उसको बोलेंगे मकर रेखा, ठीक है। तो ये 2 रेखा है। जो करक रेखा है वो आप सभी को पता है कि अपने भारत से होकर जाती है, 8 राज्यों से होकर जाती है, ठीक है। और ये है मकर रेखा। ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है उसे अपन भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, आपको पता है। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से अगर अपन ऊपर जाते हैं तो आता है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे अपन बोलते हैं आर्कटिक। और दक्षिणी अक्षांश में आते हैं 66.5 डिग्री, उसे बोलते हैं अंटार्कटिक, समझ रहे हो। और जो उत्तरी ध्रुव है
और जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव को अपन बोलते हैं 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और उत्तरी ध्रुव को बोलते हैं 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो अब आपको कुछ पॉइंट है वो आपको बता देता हूं मैं। कोण पृथ्वी के केंद्र से लिया जाता है, ये पृथ्वी का सेंटर है, यहां से अपन कोण लेते हैं, आपको पता है ये 90 डिग्री के हैं, जो पोल होते हैं वो 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है। दो अक्षांशों के मध्य स्थान को जोन कहते हैं, यहां से लेकर यहां तक जो स्थान उसे बोलते हैं जोन, ठीक है। कुल अक्षांश रेखा 181 है, और कुल अक्षांश जो है वो 181 है, और कुल अक्षांश रेखा है वो है 179, ठीक है, 179। तो अक्षांश जो रेखा है वो 181 है, और जो जो अक्षांश है वो 181 है, और जो रेखा है वो 179 है। दो कम क्या रही वो आपको पता चल गया होगा, जो अपने जो पोल है ध्रुव है वो कम रहे हैं, ठीक है। यहां से यहां तक की लाइन जाती है उसे लाइन बोलते हैं, लेकिन ये तो पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट कितने हैं 181, ठीक है, और जो रेखाएं हैं वो है 179, ठीक है। तो ये याद रखना। और जो एक पोल है पॉइंट, दोनों ध्रुव के जो पॉइंट उसे अपन रेखाओं के माध्यम से नहीं दर्शा सकते, आपको भी पता है। जो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी होती है सबसे कम कहां पे होती है, ये मैंने दिखाया गया, सबसे कम दूरी होती है भूमध्य रेखा पर, 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर सबसे कम दूरी होती है, वो होती है 110.6 किलोमीटर की, ओके। तथा जो सबसे अधिक दूरी होती है वो होती है ध्रुवों पर, जो अपना उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव उन पर। और जो अक्षांश रेखा तथा जो देशांतर रेखा है उनके जाल को अपन क्या बोलते हैं, जो मैंने आपको जो थोड़ी देर पहले दिखाया था ग्लोब वाला, ऐसे जो इनका जो जाल है ना उनका अपन बोलेंगे ग्रिड, जो मैंने दिखा रखा है यहाँ पे, ठीक है, ग्रिड। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तरी ध्रुव, नहीं पूछा जाता बट कहीं कहीं आपको मिल जाएगा, ठीक है। उत्तरी ध्रुव का निर्धारण कौन से तारे से करेंगे, तो उत्तरी ध्रुव का निर्धारण करेंगे ध्रुव तारे से, याद रखना, ध्रुव तारे से। कौन से तारे, ध्रुव तारे से। और जो दक्षिणी ध्रुव है उनका निर्धारण करेंगे सदक तारे से। कौन सा तारा, सदक तारा, ये इनका निर्धारण है। और अभी आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, और आप राइट डाउन कर लो अभी, ठीक है। अभी जल्दी स्क्रीनशॉट ले आप इसका। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, नहीं लिया तो ले लीजिए एक बार, ठीक है। देखिए 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसे अपन विषुवत रेखा भी बोलते हैं और भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, कुछ भी आ सकता है। बट अब हम जो पढ़ाई करेंगे वो करेंगे 0 डिग्री अक्षांश रेखा की, ठीक है, क्योंकि अक्षांश रेखा चल रही है। तो जो विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा, कुछ भी आ सकता है। तो इसके जो 4 पॉइंट है वो ज्यादा मोस्ट हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, आप देख सकते हो। जो ऊपर वाला भाग है उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, जो दक्षिण वाला भाग है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं अपन, ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट है उसका वो ये है कि यह सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। जो ये अक्षांश रेखा है वो सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। क्योंकि आपने जो ग्लोब देखा होगा, ग्लोब तो देखा ही होगा सबने, ऑनलाइन मिल जाता होगा 400-500 का, देख लेना आप। जो ग्लोब आता है उसमें से जो सबसे लंबी जो अक्षांश रेखा मिलेगी आपको वो मिलेगी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है, जिसकी लंबाई लगभग है 40,000 किलोमीटर। और जो बड़ी बड़ी बुक है, अरिहंत है और भी है, उनमें आपको 40,067 जो किलोमीटर है वो इसकी जो डिस्टेंस है वो मिलेगी, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा की। और एक क्वेश्चन जो बहुत बार देखा, मैंने भी देखा है, कि वो ये है कि जो कांगो या जायरे जो नदी है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कांगो और जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। जो कहां पर प्रवाहित होती है, अफ्रीका महाद्वीप के कांगो या फिर जायरे देश में, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट हो गया। जो भूमध्य रेखा है वो 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप को आपको पता है कि वो सभी, अफ्रीका महाद्वीप से तो सभी रेखा गुजरती है, तो वो तो कॉमन है ही। तो अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये 3 महाद्वीप है जहां से जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वो गुजरती है। देखिए यार, ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ज्यादा स्ट्रेस लोगे तो आप मतलब पढ़ाई नहीं कर पाओगे ज्यादा स्ट्रेस में। तो एकदम रिलैक्स होके पढ़िए। और आपको पता ना कि हमें ये कहावत भी सुनी होगी कि यार, या तो जिससे आपकी शादी होती है उससे प्यार कर लो,
या जिससे प्यार करते हो उससे शादी कर लो। तो इसे अपनाना पड़ेगा आपको। एक बार लाइफ में इसे अपना लिया ना तो ये आपका जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ेगी। ठीक है। तो जो भारत की जो एक एक पॉइंट और है, 5 पॉइंट है ये। जो भारत की जो भूमध्य रेखा से जो दूरी है वो है 876 किलोमीटर। भारत की, यहाँ आपको पता है कि यहाँ पर जो अपना इंडिया आता है, और जो इंडिया की यहाँ से जो दूरी है वो आपको पता है कि कितना, 876 किलोमीटर दिखा रखी है। ठीक है। तो ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ये मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो जो ये है 40,000, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ बहुत मोस्ट है। जो ये 876 किलोमीटर, ये भी बहुत बार पूछा जाता है आपको, तो ये भी करना है। ठीक है। और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और आपको पता है अगर आप राइट डाउन करना चाहो तो राइट डाउन कर लो। ठीक है। तो ये जल्दी नोट करो यार, कर लो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो हमने क्या पढ़ा था, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब 0 डिग्री अक्षांश रेखा से अगर अपन 23.5 डिग्री उत्तर की ओर जाते हैं तो अपने पास आते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तर की ओर जाते हैं तो उससे अपन बोलते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है। तो कर्क रेखा अपने भारत से होकर गुजरती है, आपको पता है। कर्क रेखा ये जो अपने भारत से होकर गुजरती है, न मकर गुजरती है और न जो भूमध्य रेखा अपनी वो गुजरती है। तो कर्क रेखा विश्व से जो 3 महाद्वीप है, 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है। अफ्रीका आपको पता, मैंने बताया था कॉमन रहेगा, तीनों रेखाओं में कॉमन रहेगा अफ्रीका। ठीक है। तो अफ्रीका तीनों महाद्वीप से होकर जाएगी। एशिया अपने आपको पता है, उत्तरी अमेरिका जो यहाँ से आता है। ठीक है। उत्तरी अमेरिका से होकर गुजरती है। तो ये बात आ गई महाद्वीप की। अब बात करते हैं जो कर्क रेखा की लंबाई है। तो कर्क रेखा की लंबाई जो है वो है 36,788 किलोमीटर। याद रख लेना, 36,788 किलोमीटर कर्क रेखा की लंबाई है। ठीक है। तथा जो भारत में कर्क रेखा की लंबाई है वो 3214 किलोमीटर। ऑलमोस्ट तो भारत में ही पूछते हैं कि भारत में जो कर्क रेखा की लंबाई है वो कितनी किलोमीटर है, तो आप देख सकते हो 3214। ठीक है। तथा राजस्थान सबसे कम लंबाई है ना वो अपने राजस्थान में है। ठीक है। जो राजस्थान की जो एंडिंग पॉइंट आता है आपको पता है, वहां से जाती है 36 किलोमीटर की इसकी दूरी है, सबसे कम राजस्थान में। तथा भारत के आपको पता है, जो अपन छोटी क्लासों में भी पढ़े हैं, 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। जो एक ट्रिक है, छज्जा बग्गू मित्री राम। 6 छत्तीसगढ़, झारखंड, ब से पश्चिम बंगाल, गु से गुजरात, मी से मिजोरम, जो त्रि है, त्रि से त्रिपुरा, र से राजस्थान, मैं से मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, याद रखना है। कर्क रेखा की जो सबसे सर्वाधिक लंबाई वो मध्य प्रदेश, और सबसे कम राजस्थान। ठीक है। जो कर्क रेखा को 2 भागों में काटने वाली नदी है उसका नाम है माही नदी। मेरे नाम पे ये तो याद रह जाएगा ना यार, माही नदी। तू क्या हंस रहा है, याद नहीं रहेगा क्या? रहेगा सर। ओके ठीक है। तो जो 2 बराबर भाग काटो, जो भागों में काटते हैं उस नदी का नाम है माही नदी। तो देखिए आप जो एक स्टूडेंट आया था मेरे पास, उन्होंने वो बोल रहा था कि सर हमें जो डिसमोटिवेशन होता है, हम पढ़ाई नहीं कर पाते। देखो यार, पढ़ाई है ना, पढ़ाई को आपको पता है कि अपनाना पड़ेगा। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, पढ़ाई को अपनाना पड़ेगा। वो आपने सुना ना, बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है, बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से अपन सफलता के हथियार निकालते हैं। ठीक है। तो आपको सफलता के हथियार निकालने हैं ना, तो बुरे वक्त से गुजरना होगा। उस आपको पता है ना, सरदार पटेल का नाम लौह पुरुष क्यों पड़ा था, पता आपको? जो आप जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी देख रहे हैं वो सरदार पटेल, ये लौह पुरुष कहलाता है उसका नाम। तो जो समस्या आती है उससे दूर भागने की कोशिश मत करो, लड़ना है उनसे। ठीक है। तो चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है। और एक हाँ, जो अपना चैनल आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और जो बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलिएगा। ठीक है। उसे जरूर दबाना, ताकि अपन क्या करेंगे, डेली रूटीन पे वीडियो डालेंगे। आपके एक सर और आएंगे आपको जो मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, दीपक सर, उनसे भी पढ़िएगा, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। तो बेसिकली वो ये आइडिया है वो उन्हीं का था। ठीक है। तो आपको बता, जो सबसे जो नजदीक राजधानी है वो है जयपुर। आपको पता जो अपना जयपुर है वो तो याद रहेगा ना, मैं राजस्थान से हूँ आपको बता दूं। ठीक है। तो जो कर्क रेखा से जो सबसे नजदीक राजधानी है वो है जयपुर।
और जो सबसे दूर राजधानी है रांची, रांची माही वाला रांची। जो क्रिकेट के शौकीन है वो शायद याद रख पाएंगे, जो अपना माही है महेंद्र सिंह धोनी वो रांची से था, तो ये तो याद रख लोगे ना, ठीक है। तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, छोटी छोटी नहीं है, बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है वैसे तो जो सारे हैं वो एकदम मोस्ट हैं, एकदम मोस्ट मोस्ट जो है वो बताया मैंने। तो आप राइट डाउन करो और आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो इनका, और इनके बाद में आपको पता है मकर रेखा बताएंगे अपन, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फटाफट जल्दी करो। वो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। तो अभी जो अपन ने कर्क रेखा की बात करी ली है, तो जो भूमध्य रेखा उसकी बात कर ली, तो अभी बात करेंगे मकर रेखा, ठीक है। जो मकर रेखा होती है वो, जो सभी रेखा, एक कॉमन चीज बताऊं, जो सभी रेखा होती है वो तीन तीन महाद्वीप से होकर गुजरती है, ठीक है। तो जो अपनी मकर रेखा है वो अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है, तीन महाद्वीप से होकर गई है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपको पता है कहां पर होगा, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, अफ्रीका तीनों में कॉमन आता है, दक्षिणी अमेरिका ऐसे ऐसे कुछ करके आपको पता है। तो जो मकर रेखा है वो, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है, उसका नाम क्या है, लिम्पोपो, क्या, लिम्पोपो नदी। तो याद रखना है तीनों रेखाओं पे जो नदी है, पहली नदी आपको पता है मैंने 0 डिग्री अक्षांश के लिए बताई थी, कांगो या जायरे नदी। जो कर्क रेखा के लिए बताई थी वो क्या बताई थी, माही नदी। और जो मैंने मकर रेखा के लिए बताई है वो लिम्पोपो नदी है, जो दक्षिण अफ्रीका, डिविलियर्स वाला, ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका देश में प्रवाहित होती है, ओके। तो जो मकर रेखा की लेंथ है वो है 36,788, जो कि बराबर है मकर की और कर्क रेखा की लंबाई, क्योंकि दोनों रेखा क्या है 23.5 डिग्री, ये उत्तरी अक्षांश है, ये दक्षिण अक्षांश है, क्योंकि दोनों की डिग्री सेम है, इसलिए अपन को पता है कि लंबाई भी सेम होगी, ठीक है। तो ये तो बात हो गई मकर रेखा की। अभी बात करते हैं जो मैंने जो ग्लोब पढ़ाया था स्टार्टिंग में, तो ग्लोब में मैंने बताया था जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और 66.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है। उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं अपन आर्कटिक वृत्त, और जो दक्षिणी अक्षांश है उसे बोलते हैं अपन अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है। तो अपने को पता है कि जो आर्कटिक वृत्त है या अंटार्कटिक वृत्त है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको पता है। तो ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ये भी ले लो, फिर जो कुछ क्वेश्चन है वो जो मोस्ट है वो बता दूं मैं, फिर अपन कल पढ़ेंगे कौन सी, जो आपको पता देशांतर रेखा, ये तो अक्षांश रेखा की बात की अपन, फिर क्या पढ़ेंगे अपन, जो देशांतर रेखा है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले अभी। तो हमने 0 डिग्री अक्षांश रेखा देख ली, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो देख ली कर्क, और जो दक्षिणी अक्षांश 23.5 वो मकर। अब बात करते हैं जो 90 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है और जो 90 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है, ठीक है, उनकी बातें करते हैं। और हमने वो आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त की भी बातें कर ली, ठीक है। तो जो उत्तरी अक्षांश है वो क्या है, जो 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उसे अपन उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। जो दक्षिण में है उसे दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। उत्तरी ध्रुव पर जो जाने वाला जो प्रथम व्यक्ति है उसका नाम है रॉबर्ट पियरी, ठीक है, रॉबर्ट पियरी भी बोलते हैं, रॉबर्ट पियरो भी बोलते हैं, ठीक है। तथा जो दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति है उसका नाम है एम्बर्सन, ठीक है। मैंने यही कॉलम बनाया ताकि अच्छे से आपको सुविधा हो याद करने में, ठीक है, एम्बर्सन। और जो उत्तरी ध्रुव पर जाने वाला जो प्रथम व्यक्ति है उनका नाम है संजय थापर, और जो दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति है उसका नाम है गिरिराज। हाँ, एक चीज हो, जो एम्बर्सन है नॉर्वे कंट्री के हैं, याद रखना है। जो रॉबर्ट है वो यूएसए के हैं, ठीक है, संयुक्त अरब अमेरिका। तो जो उत्तरी ध्रुव का जो निर्धारण है वो मैंने पहले भी बोला था थोड़ी देर पहले कि उत्तरी ध्रुव का जो निर्धारण है वो जो ध्रुव तारा है उससे करते हैं, जो दक्षिणी का क्या है सदर तारे से करते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखने। एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट बताऊंगा मैं इसे, उत्तरी ध्रुव पर जो एक भारत का अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, अनुसंधान केंद्र जिसे का नाम है क्या, हिमाद्री, हिमाद्री, जो भारत का उत्तरी ध्रुव पर अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। तो ये याद रखना आपको। तो जो ब्राजील, एक ये छोटा सा पॉइंट और है, जो ब्राजील देश है, जो ब्राजील देश है
ब्राजील एकमात्र देश है जिसमें भूमध्य व मकर रेखा दोनों गुजरती है, ठीक है, तो ये याद रखना आपको। ब्राजील एकमात्र ऐसा देश है जिसमें भूमध्य व मकर दोनों रेखा गुजरती है, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। तो जो अपने को पता है, जो अपनी जो अक्षांश रेखा है वो ऑलमोस्ट पूरी हो गई है। अब बात करेंगे अपन कौन सी, जो सीधी आती है देशांतर रेखा, उन्हीं की बातें करेंगे। तो इसका एक बार स्क्रीन शूट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीन शूट ले लो इसका, और जो राइट डाउन करने वाले वो राइट डाउन कर लो, ठीक है, जल्दी करो। तो एक बार आप क्या करोगे, ये जो अपना वर्ल्ड मैप है इसे देख लो। मैंने क्या बताया, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा मैंने बताई है वो कौन सी है, ये जहाँ पे मैं ये राइट डाउन कर रहा हूँ, ठीक है, ये 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा अपनी वो है। और ये कौन सी है, करक मैंने बताई थी आपको, आप देख सकते हो ये भारत से होकर जाती है, ये अपना भारत है, ठीक है, ये भारत से होकर जाती है। और ये जो है ये मकर है, इसको याद रखना है, ये मैंने आपको बताया है। और जो मैंने आर्कटिक अंटार्कटिक आप देख सकते हो, ये रही, ये देख लो आप, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, एक चीज नोट करो आप, देखो अफ्रीका महाद्वीप से तीनों जा रही, ये मैंने बताया था। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक ध्यान में रहे कि यहाँ पर यह है, यहाँ पर ये है, तो एक बार देख लो आप, ठीक है। और मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और आपको क्या करना है आपको पता है, बेल आइकन दबाना है, ताकि जो टाइम टू टाइम आपको जो वीडियो उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, ठीक है, टेक केयर, बाय।